काम को लेकर जनता के बीच में आपको क्या लगता है कि पार्टी का टिकट मायने रखता है क्या? नहीं देखिए, टिकट अलग विषय है। हम तो यहाँ दो बार निर्दलीय ही लड़े हैं और सब लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिला है। वो टिकट दूसरा विषय है और हम पार्टी में हैं, हम पार्टी के लोग हैं और उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी की स्थापना में हम लोग की भूमिका रही। सिर्फ काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी चुनाव में समय है, लेकिन सब लोग आज वैशाली से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, आपको इस जगह मिलेंगे। देखिए अवधेश भाई मुखिया जी हैं, पोजा पंचायत के गुरोल ब्लॉक से हैं, पंकज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष गुरोल ब्लॉक के हैं। इस तरह से सब लोग जो है जुड़े और हम लोग प्रमुख रूप से यही काम करते हैं और विकास के संदर्भ में हम लोग का खुद व खुद नहीं बिल्कुल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहल शुरू से रहा। आप उस समय सहदेई हाई स्कूल था, देसरी हाई स्कूल था, भटौलिया हाई स्कूल था, डुमरी हाई स्कूल था, महनार हाई स्कूल था, नारायणपुर डेरपुरा हाई स्कूल था, गर्ल्स हाई स्कूल था। नहीं बिल्कुल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहल शुरू से रहा। आप उस समय सहदेई हाई स्कूल था, देसरी हाई स्कूल था, भटौलिया हाई स्कूल था, डुमरी हाई स्कूल था, महनार हाई स्कूल था, नारायणपुर डेरपुरा हाई स्कूल था, गर्ल्स हाई स्कूल था, सनपुर था। 11-12 हाई स्कूल हमारे क्षेत्र में हुआ करते थे। किसी में बिल्डिंग एक भवन जो है कहीं पे नहीं था। वह 12 भवन का निर्माण आप जाके जानकारी कीजिए कि किसके कार्यकाल में बना, किसके। और आज भी मैं और हम लोग का मुद्दा चुनाव और जीतना हारना नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करने का मानसिकता शुरू से रखते हैं और पहले भी हमने किया है, चाहे हम विधायक थे तब भी, और विधायक यहाँ के नहीं भी रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहल। हमने यहाँ स्कूल बनवाया है, फार्मेसी कॉलेज बनवाया है, हमने यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया है, गांव में ही बनवाया है। सब लोग शहर की तरफ भागते हैं, व्यापारिक नज़रिया रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई व्यापारिक नज़रिया उसमें नहीं रखा। और से फर्श तक की बात जो होती है, तो फर्श से लेकर के आज यहाँ तक हम लोगों को जो पहुँचाया है उसका श्रेय महनार, सहदेई, देसरी जिला के लोगों का है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ और इसके लिए आजीवन उनके आभारी हम रहेंगे, उनके हम ऋणी रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार और आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार प्रदेश स्तर के नेता हैं, वैशाली से सांसद, महनार विधानसभा से कई बार विधायक रहे हैं। अभी वर्तमान में इनकी श्रीमती बीना सिंह जी यहाँ से विधायक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे श्री रामा किशोर सिंह जी से कि देखिए आपने जो 5 साल के कार्यकाल में इधर फिलहाल विधायक आपकी श्रीमती जी रहते हुए जो विकास का कार्य हुआ है, इन सब क्या मुद्दों को लेकर फिर इस बार जो विधानसभा चुनाव सन्निकट है आप जो है क्षेत्र में जाएंगे और जनता का विश्वास फिर से आप हासिल करेंगे? सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। महनार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हमको 40 साल बीत गया। 40 वर्ष जो है यहाँ लोगों के बीच राजनीतिक रूप से, उसके पहले सामाजिक रूप से हमारा जुड़ाव 50 वर्षों का है, लेकिन 40 वर्षों से राजनीतिक रूप से है। और 40 वर्षों में हमने बस एक ही काम किया है कि लोगों का विश्वास हम कैसे जीते। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहा है और उसमें 100% हम कामयाब भी रहे। एक विषय तो हमारा ये था। दूसरा विकास का मुद्दा, उस पे भी जब हम यहाँ के विधायक बने, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का हमको अवसर मिला, उस समय मैं समझता हूँ कि जो अविकसित क्षेत्र हो जिसको कहा जाता है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, उनके पंचायत स्तर पर खोखसा पंचायत है उस समय, अभी राजापाकर विधानसभा में है। उस समय महनार विधानसभा का 1 नंबर बूथ वहीं से शुरू होता था और हम अपनी अवधि में ही ईटा सोलिंग से शुरू करके
ईटा सोलिंग से शुरू करके पक्की सड़क तक का निर्माण, अंतिम छोर था उस समय महनार का करनौती पंचायत। वो एक पंचायत में मैं लगभग उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, फंड का संसाधन की कमी थी, उसके बावजूद 2500 करोड़ रुपया एक पंचायत में हमने खर्च करके उस पंचायत को विकसित किया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, लोग कभी हमसे विकास के लिए कभी बोलते नहीं थे, कोई चर्चा नहीं करते थे, लेकिन मैं खुद ब खुद इतना तत्पर रहता था कि लोगों का जो भरोसा है वह टूटे नहीं। हमने पहले ही कहा कि हमारा एक ही मुद्दा सबसे पहला रहा है कि लोगों का भरोसा और विश्वास कैसे जीता जाए। तो इस कारण हम स्वयं उस समय, अभी मुखिया हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे बगल में ही, उफरौल पंचायत भी अब राजा पाकर में उस समय हुआ करता था महनार विधानसभा में, इस सब लोग के साथ बैठ करके और एक रोड मैप हम लोग बनाते थे कि कैसे विकास किया जाए। एक तरफ हसनपुर था, गंगा का कटाव हुआ, गंगा का कटाव था जिसमें कई गांव विलीन हो गए गंगा में, बहलोलपुर था, पलवैया था, ये तमाम गांव, और बहुत ही भयावह स्थिति थी, सैकड़ों गांव कट जाता। लेकिन उस पीरियड में भी, उस बाढ़ के और उस कटाव के पीरियड में भी उस किनारे पर बैठ करके हम लोगों ने जो विकास का काम है उसका मॉनिटर किया है, उस काम को हम लोगों ने किया है। और उसी का परिणाम रहा कि लगातार लोग चुनाव हमको जिताते रहे, लगातार लोग चुनाव हमको जिताते रहे। और अभी वर्तमान में मैडम यहाँ से एमएलए है, तो हमारे मैडम और हमारे बीच भी कई लोग जनप्रतिनिधि यहाँ जीते हैं, रहे हैं 10 सालों तक। सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है खासकर सड़कों की बात की जाए तो महनार विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी आपके कार्यकाल में, और अंद्रावर से जो आपको महनार जो सड़क जो सहदई होते हुए जो मार्ग जा रही थी वो भी काफ़ी मतलब कि जर्जर अवस्था में थी, जिससे काफ़ी जो आने जाने वाले राहगीरों को इससे मतलब कि परेशानी का सामना करना पड़ता था। और खासकर आपके क्षेत्र के ही वो जनता थे जो सफ़र करते थे रात दिन। इस सड़क को भी आपने निर्माण किया हर पंचायत में अपने क्षेत्र में। इसके अलावा भी आप मतलब कि वैशाली जिले के लिए, ऐसा नहीं है कि अपने महनार विधानसभा क्षेत्र के लिए ही, अब वैशाली से सांसद होते हुए अन्य जो क्षेत्र राजा पाकार में जो नई परिसीमन में जो चला गया है, हर जगह जो आपने काम किया है, तो ये जो काम को लेकर जनता के बीच में आपको क्या लगता है कि पार्टी का टिकट मायने रखता है क्या? नहीं, देखिए टिकट अलग विषय है। हम तो यहाँ 2 बार निर्दलीय ही लड़े हैं और सब लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिला है। तो टिकट दूसरा विषय है, और हम पार्टी में हैं, हम पार्टी के लोग हैं और उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी की स्थापना में हम लोग की भूमिका रही। हम लोग ने पार्टी के निर्माण में अपना हर कुछ अपना योगदान हम लोगों ने दिया है, तो उस पार्टी के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग पार्टी वाले लोग हैं, बंधे हुए लोग हैं कि पार्टी से बंधे हुए हैं। तो इसमें टिकट और इन सब विषयों का और विकास का इन सब विषयों का कोई लेना देना नहीं होता है। और हम लोग सिर्फ काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी चुनाव में समय है, लेकिन सब लोग आज वैशाली से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, आपको इस जगह मिलेंगे। देखिए अवधेश भाई मुखिया जी हैं, पोजा पंचायत के गुरौल ब्लॉक से हैं, पंकज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष गुरौल ब्लॉक के हैं। इस तरह से सब लोग जो है जुड़े, और हम लोग प्रमुख रूप से यही काम करते हैं। और विकास के संदर्भ में हम लोग का खुद ब खुद इतने सक्रिय हमारे साथी हैं, दिन पर दिन वहाँ की जनता को हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे यहाँ विकास के ये मुद्दा जो है रुका हुआ है। हम लोग खुद जानकारी करके और काम करते हैं, और उसमें दावे के साथ हम लोग बात करते हैं कि दावे के साथ हम कहते हैं कि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि नाखून कटा के शहीद बनने जैसा, तो उन सब बातों से हम लोग को कोई फर्क नहीं। आपके महनार विधानसभा क्षेत्र में
खासकर युवाओं के लिए, और आपने जिक्र अभी की थी कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप लगे हुए हैं। अगर आप फिर से इस बार जो है भारी बहुमत से जीतते हैं तो इस पर हो सकता है कि सकारात्मक पहल भी करें इस दृष्टिकोण से कि मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र के लोगों के लिए निर्माण हो सके। लेकिन युवाओं के लिए खासकर वैसे युवा जो प्रतिभाशाली हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किसी कारण से कुछ अच्छे मतलब कोचिंग मार्गदर्शन का उनको लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो पिछड़, वैसे युवाओं के लिए और कुछ खेल एक्टिविटी के लिए कुछ आने वाले समय में आप करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहल शुरू से रहा। आप उस समय सहदेई हाई स्कूल था, देसरी हाई स्कूल था, भटौलिया हाई स्कूल था, डुमरी हाई स्कूल था, महनार हाई स्कूल था, नारायणपुर डेरपुरा हाई स्कूल था, गर्ल्स हाई स्कूल था, हसनपुर था। 11-12 हाई स्कूल हमारे क्षेत्र में हुआ करते थे। किसी में बिल्डिंग, एक भवन जो है कहीं पे नहीं था। वह 12 भवन का निर्माण आप जाके जानकारी कीजिए कि किसके कार्यकाल में बना, किसके। और आज भी मैं और हम लोग का मुद्दा चुनाव और जीतना हारना नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करने का मानसिकता शुरू से रखते हैं, और पहले भी हमने किया है, चाहे हम विधायक थे तब भी, और विधायक यहाँ के नहीं भी रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहल। हमने यहाँ स्कूल बनवाया, फार्मेसी कॉलेज बनवाया, हमने यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया, गांव में ही बनवाया है। सब लोग शहर की तरफ भागते हैं, व्यापारिक नज़रिया रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई व्यापारिक नज़रिया उसमें नहीं रखा। और उसमें तमाम उस तरह के जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी ज़रूरत जिस रूप में हो, जैसे भी हो, यह पहल हमारा रहता है। और चुनाव अपने जगह पर है, चुनाव अपने जगह पर है। हम यहाँ के विकास के लिए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी विषय है उसको हम पूरा करेंगे। उसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं। सर, आप सामाजिक सरोकार से काफ़ी लंबे अरसे से करीबन 4 दशक से जुड़े रहे हैं, आप राजनीति में सक्रिय रहें, लेकिन खासकर महनार विधानसभा की बात की जाए तो आपको लेकर एक अमिट छाप है। 8 विधानसभा क्षेत्र में महनार हमेशा चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि आप यहाँ से आते हैं। और देखा जाए तो सूबे में 243 विधानसभा सीट में महनार पे सबका एक नज़र रहता है, आपके कारण सुर्खियों में रहता है। तो इसके लिए आप किसको, जनता को क्रेडिट देना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह क्रेडिट यहाँ के लोगों का हम पर जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसी को यह सारा श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है कि आज हमको एक अर्श से फर्श तक की बात जो होती है, तो फर्श से लेकर के आज यहाँ तक हम लोगों को जो पहुँचाया है, उसका श्रेय महनार, सहदेई, देसरी जिला के लोगों का है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और इसके लिए आजीवन उनके आभारी हम रहेंगे, उनके हम ऋणी रहेंगे। आप तो शिक्षा से भी जुड़े लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, और खासकर एक सकारात्मक संदेश है कि आपकी छोटी वाली बच्ची पायलट बनी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, नहीं, एक पिता के रूप में वो पहले से भी काफ़ी प्रतिभाशाली है, लॉ भी की है और अभी पायलट भी बन गई है। तो ये सब है, और प्रतिभा है तो, और उसमें हम लोग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई भी हम लोग की दखल अंदाजी उसमें नहीं होती है। बच्चे हमारे बिल्कुल इस मामले में स्वतंत्र है कि भाई जो भी वो करे। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह का, जिस तरह हमारा परिवार, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सभी बच्चे, इसी के प्रति हमारी शुभकामना है कि इसी तरह आगे बढ़े। जाते जाते आखिरी क्वेश्चन, जैसे खासकर महिलाओं के लिए, आपकी श्रीमती जी यहाँ से विधायिका भी हैं, वैसे महिला जो मतलब किसी भी जाति समुदाय से आती है, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण या सामाजिक जो भी है समस्याएं के कारण कुछ बेहतर शिक्षा के लिए जो है कदम नहीं बढ़ा पाती हैं, उन लोगों के लिए कुछ क्या खास करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम महिलाओं के लिए हो, जो गरीब है उनके लिए हो, और जाति धर्म की बात कहाँ उठती है। हम लोग यहाँ सामाजिक जीवन में, राजनीति में जाति और धर्म जो है हम लोगों ने नहीं सीखा है। तो जहाँ भी ज़रूरत होती है हम लोग करते हैं। हमने कहा कि आप जाइए हमारे स्कूल में, आपको 50 बच्चे जो मुफ्त शिक्षा जो है यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो जिस तरह से जिस रूप में आता है, हम लोग प्रयास करते हैं, और ख़ास करके जो प्रतिभावान बच्चे हैं उसको आगे बढ़ाने की दिशा में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तमाम जगहों पर। और भी तरह की बातें हैं। देखिए, हमने कहा कि एक मुद्दा है हमारा कि लोगों का भरोसा हम पे कायम रहे,
और उसी पर मैं काम करता हूँ कि लोगों का जो विश्वास है वह टूटे नहीं और उसमें तमाम बातें आ जाती है। उसके बाद जो है कोई विषय बचता नहीं है, चाहे महिलाओं का हो, मजदूरों का हो, किसान का हो, कोई भी मुद्दा नहीं बचता है, नौजवान का हो। तो इसीलिए हम लोग का सर्वांगीण चलते रहता है कार्यक्रम। सूबे में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो राजनीतिक विरासत के लिए जो है पारिवारिक विरासत के लिए जाना जाता है। आपकी तो बच्ची पढ़ी लिखी भी हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि सामाजिक सरोकार, ऐसे तो जन सेवा में आपको लेकर जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजनीति में भी उनको लाने की कोशिश। नहीं, ये बच्चों पर निर्भर करता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं नहीं, उनका अभिरुचि का विषय है कि नहीं, ये तय करने वाले हम नहीं। आप सुन रहे थे श्री रामा किशोर सिंह जी को, और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वेब समाचार।